गो डिजिट दीप, इस आईपीओ के बारे में जितनी ज़्यादा पढ़ाई की मैंने उतना ज़्यादा मेरा मन पैसा नहीं लगाने की, राय देने की तरफ अच्छा। बनता हुआ दिखा है। ओके। तो इसीलिए शायद एक दिन मैंने एक्स्ट्रा भी लगाया। तो क्लियर कट पहले तो मैं बता दूं कि इस आईपीओ में पैसा लगाने की राय अवॉइड है। पैसा न लगाएं, लंबे समय बाद किसी आईपीओ पर मैं अवॉइड की राय दे रहा हूँ। जैसा कि नाम बताता है, गो डिजिट इंश्योरेंस, पहला इंश्योरेंस के कारोबार में, और गो डिजिट ये कहता है कि ये पूरी तरह से डिजिटल पर कामकाज करने वाली इंश्योरेंस कंपनी है। पहले मैं आपको कुछ कुछ अच्छी चीज़ें बता दूं इस कंपनी के बारे में जो मुझे पसंद है। प्रोमोटर्स एक्सपीरियंसड हैं, उनको इस बिजनेस का कामकाज का अच्छा खासा अनुभव है। दूसरा, ये पहली ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। नॉन लाइफ मतलब ये मोटर व्हीकल, प्रॉपर्टी वगैरह इस तरह के जो इंश्योरेंस है, ये क्लाउड से ऑपरेट करती है, मतलब पूरी तरह से डिजिटल ही है। राइट। फिजिकल कुछ नहीं है, डिजिटल। सो कॉस्ट काफ़ी आपकी कम हो जाती है। नेचुरली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत, फिजिकल बनाने की जरूरत नहीं है। ये पहले अपने आप में तो हाईटेक इंश्योरेंस कंपनी है। एंकर बुक जो आई है, बड़े बड़े एफआईज के नाम आए हैं, एक आध लोकल फंड भी है, लेकिन एफआईज इन्वेस्टर्स के नाम अच्छे हैं जिन्होंने एंकर बुक में पैसा लगाया है। इन सबसे भी ज़्यादा अगर आप जानते हैं, मानते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं तो किंग कोहली इस कंपनी में इन्वेस्टर हैं, अनुष्का शर्मा भी है। हालांकि मैं उन्हें क्रिकेट के लिए फॉलो करता हूँ, मैं तेंदुलकर साहब, धोनी साहब और किंग कोहली साहब को क्रिकेट के लिए फॉलो करता हूँ, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए नहीं जी। लेकिन अगर आपको किसी कंपनी में उनके हिसाब से आपको लगता है तो ये एक पॉजिटिव है कंपनी में कि बड़े हाई प्रोफाइल नाम है, ये तो हो गए पॉजिटिव। अब आइए नेगेटिव साइड पर। नेगेटिव साइड पर दीप, मामला ऐसा कि जितना मैं नेगेटिव देखता हूँ उतना मुझे नेगेटिव और ज़्यादा नज़र आते हैं। तो अब मैं शुरुआत करता हूँ नेगेटिव्स के साथ में। पहला, ट्रैक रिकॉर्ड नुकसान का है। वित्त वर्ष 2021-2022 दोनों में लॉस किया था। 2023 में 35 करोड़ का छोटा सा मुनाफा किया था। तो ये पहला प्रॉफिट 2023 में आया है, पिछले वित्त वर्ष में। इस साल 9 महीने के जो नंबर्स हैं वो थोड़े से आपके प्रॉफिट के ज़रूर हैं, लेकिन पहला प्रॉफिट है, अभी तक नहीं। तो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है। दूसरा, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, इस कारोबार से ज़्यादा, मतलब इनको जो बिजनेस मिल रहा है वो अपने ना गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते हैं। तो 60% से ज़्यादा बिजनेस वहीं से आता हुआ दिख रहा है। तो ये अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से मुझे ये पसंद नहीं है, फाइनेंशियल्स। बहुत ज़्यादा महंगे वैल्यूएशंस पे स्टॉक आया है, और यही सबसे बड़ी समस्या है दीप की। अगर आप देखिए वित्त वर्ष 2023 की अर्निंग पर अगर आप देखेंगे तो 668 के पी मल्टीपल पर है, और ये 9 महीने के अर्निंग्स में अगर देखो तो 145 के मल्टीपल पर है। अब यार मेरे पास में दूसरी कंपनियां मिल रही ना, आज में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मुझे 48 के मल्टीपल पर मिलता है, न्यू इंडिया मुझे इससे सस्ता 38 के मल्टीपल पर मिलता है, स्टार हेल्थ जो इसी तरह का बिजनेस में 54 के मल्टीपल पर। तो मुझे इतना महंगा खरीदने की कोई ज़रूरत है नहीं। दूसरी चीज़, उसके बाद रिटर्न ऑन नेटवर्थ। रिटर्न ऑन नेटवर्थ में भी अगर आप देखें तो जो नेटवर्क पे इनकी आ रही है वो 1.53 इंडस्ट्री के मुकाबले में बेहद कम है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 16.64 दे रहा है। वाओ, ओके। न्यू इंडिया 5.13, स्टार हेल्थ 11% से ज्यादा। तो ये 1.5% के उस पर मैं क्यों भेजूं? सही बात है, बराबर है। तो ये दूसरी तीसरी चीज। इसके अलावा अब आइए सोल्वेंसी रेशियो, जिससे आपको पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है। 1.6 टाइम है, ठीक है। अब आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का देखिए 2.5 से ज़्यादा, बजाज एलायंस 3.5 से ज़्यादा। सो मेरे ख्याल से वो भी लोअर साइड पर है, तो वो भी एक नंबर है। अब आइए कंपनी का कमीशन रेशियो, जो आप कमीशन देते हैं, राइट, ठीक है, प्रीमियम के सामने। 9 महीने का जो आंकड़ा कमीशन रेशियो 25 टाइम है करीबन, जबकि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का 3 टाइम है, न्यू इंडिया का 8 टाइम है। तो ये भी ज़्यादा है। तो आप कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में कमीशन काफ़ी ज़्यादा दे रहे हो। तो ये अब क्या है कि इन सब चीज़ों के चलते मतलब मुझे फाइनेंशियल्स और अच्छा, दूसरा मैनेजमेंट से बात हुई नहीं, मैनेजमेंट ने इंटरव्यू दिया नहीं, मेरे ख्याल से किसी चैनल को नहीं दिया। तो अब जो हमारे पास जो एनालिसिस जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ DRHP के बेसिस पे कर रहे हैं। राइट। अब फ्यूचर में कंपनी क्या ग्रोथ करेगी, क्या ये न्यू इंडिया से या बजाज अलायंस से या स्टार से या आईसीआईसीआई प्रू से बड़ा ग्रो कर सकती है? हो सकता है, कर सकती हो, करेगी तब देखी जाएगी। लेकिन आप देखिए रेवेन्यू क्या है, गो डिजिट का रेवेन्यू आप देखेंगे दूसरों का देखेंगे, रेवेन्यू बहुत मतलब बहुत फर्क है, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो आप कहाँ 18,000 करोड़ की कंपनी आपके रेवेन्यू वाली आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, और कहाँ पर आपका गो डिजिट। तो मेरे ख्याल से अभी भी बहुत स्कोप है
इस कंपनी के लिए कैचअप करने के लिए, मुझे लगता है कि क्लियर कट अवॉइड है। और ये वैसे वाला मामला कि नए ज़माने के ई कॉमर्स कंपनी वाले टाइप के जो आईपीओ जो लिस्ट होते हैं, खाली इसमें और पुराने आईपीओ में एक ही फ़र्क है, इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी आने के बाद किया है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का ये पहला ही साल है। तो मैं लिस्टिंग के बाद मैनेजमेंट को देखना सुनना चाहूँगा, आगे के फ्यूचर प्रोजेक्शंस देखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या वाकई में इतने महंगे वैल्यूएशन जस्टिफाई है या नहीं। फिलहाल अवॉइड करें, दूर रहें। फिलहाल अवॉइड करें, ओके। अगर किसी को करना है आप अपनी रिस्क पे करें। मेरा एनालिसिस प्योरली फाइनेंशियल्स पे है, वैल्यूएशंस पे है। अगर किसी को लगता है कि बाद में लिस्ट ऊपर हो जाए, क्योंकि नहीं, कई सारे एफआईएस फंड हैं, उनका इंटरेस्ट है, आप अपनी रिस्क लेकर करें अगर करना है तो, मेरी राय नहीं। अंडरस्टूड।